पर विश्वास के संबंध में भी एक बात जरूर कहूंगा आपको। विश्वास करके विचार नहीं करते, बल्कि विवेकानंद की तरह पहले पूरा विचार कर लो और समझ आ जाए, तब विश्वास के पथ पर बढ़ो। मैं नहीं कहता अंधेरे में विश्वास करो, विश्वास करके विचार किया तो सब बर्बाद। जितना विचार करना हो पहले कर लो, और एक बार विश्वास हो गया तो फिर राम से बड़ा राम का नाम दुनिया में कोई काट नहीं सकता। न हो तो मत करो, बीच बीच में पेंडुलम की तरह रहने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारे कुछ कर्म बाकी हैं ढेकी में, अब वो ढेकी में बाकी होगा तुम्हारा मुंडी का कुटाई, तो मैं क्या करूंगा। अभी कई जगह जाओगे, कई जगह क्या होगा भगवान जाने। और यहीं बैठे बैठे आज चौथे दिन कृष्ण जन्म का आज त्योहार है, कृष्ण प्राकट्य का त्योहार है। समझ लो जीवन में सबसे बड़ा कृष्ण जन्म यही होगा कि आज से कृष्ण नाम पर तुम्हारा पूर्ण विश्वास हो जाएगा और जीवन की सारी समस्याओं से तुम मुक्त हो। इतना विश्वास करना है। 7 मनवंतरों की कथा आ गई। इधर मैं पीपा के महाराज गया हो तो समझिए, अमृत पीपा गए देवता लोग, और क्या होगा। राजा बलि के द्वार पर वामन भगवान आए, आकर के बोले, राजा बलि बोला कि भैया क्या करूं बताओ, घर बनवा दूं, स्कूल बनवा दूं, पाठशाला बनवा दूं, यूनिवर्सिटी बनवा दूं, महाराज विवाह शादी न हो रहा है तो कन्या ले आऊं तुम्हारे लिए, बौनी तुम्हारे बराबर। बोला ये सब कुछ नहीं चाहिए। बोला फिर? बोला दान देना है तो मेरी अनुसार दे। क्या? बोला 3 पग भूमि दे। और ये बोला महाराज तुम्हारे इतने छोटे छोटे कदम हैं, खटिया भी नहीं बिछेगी 3 पग में। बोला पहले बेटा दे तो तब बताऊं, छोटा है कि बड़ा है, पहले दे। भगवान वामन बन के आए और फिर भगवान विराट बन करके 2 पग में 7 तल नीचे 7 तल ऊपर सबको माप दिया। बोला बोल तीसरा कहां रखो, तू तो 3 पग दिया है। बलि बोला अब कहां से लाऊं, सब तो माप दिए 2 ही में। पत्नी बगल में खड़ी थी, तुम मूर्ख ही रह जाओगे। अरे कहो कि अभी तुमने हमारी संपत्ति को मापा है। हे भगवान तुम्हारा तो तभी कोई पूर्ण रूप से हो सकता है जब तुम उसके अहंकार को भी माप करके अपना लो। मेरे सर पर पांव रखो और मेरे अहंकार को स्वीकार कर लो, मेरे अहंकार को समाप्त कर दो। तीसरा पग भगवान ने उसके मस्तक पर रखा। तुम्हारी संपत्ति कोई ले ले भगवान या गुरु से कुछ बनने वाला नहीं है। ये खोपड़ी में जो है ना वो उनको दे दो। इसीलिए यह तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान, और ये शीश दिए जो सदगुरु मिलया तो भी सस्ता जान। शीश दे दो। शीश में क्या है? अखरोट की तरह इतना बड़ा दिमाग। अगर सहजता से हरि नाम पर विश्वास है, गुरु के दिए महामंत्र पर विश्वास है, तो संसार की कोई भी परेशानी, कोई भी विपत्ति, कोई भी संकट, विश्वास रखो। अगर ये कहने में पाप होता होगा तो सारा पाप मेरा। व्यासपीठ से भागवत जी की सौगंध, सारा पाप मेरे ऊपर। और अगर इससे सारे काम होते होंगे तो सारा पुण्य तुमको मैं देता हूं, तुम्हारे जीवन में आनंद और आह्लाद हो जाए। ये परम विश्वास की बात कहता। महाराज 24 साल पहले जिन मेडिकल साइंस और डॉक्टरों ने मुझे 14 दिन जीने के लिए कहा था, भारतवर्ष के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज, सबसे बड़े अस्पताल में भर्ती था 6 महीने तक। 14 दिन मतलब 14 डेज। 14वें दिन मरेगा ये आदमी, लिवर सिरोसिस। और मैं आधी कथा कह के रुक गया था। रात्रि में मेरे गुरु का शरीर तब नहीं था, फिर भी वो उसी शरीर से आए, धोती पहन के। रात के 12 बजते थे, कोई भोजन नहीं, कोई पानी नहीं, 6 महीने तक।
गुरु आए। हाँ, एक नियम था जीवन में, गुरु भोग निकालते थे सुबह सुबह। पहला काम हमारे जीवन का है, अपने गुरु के लिए भोग निकालता हूँ। कुछ न हो तो हवा देता हूँ, कुछ न हो तो रेत देता हूँ, कुछ न हो तो फूल देता हूँ, कुछ न हो तो पत्ते देता हूँ, पर पहला कर्म अपने इष्ट और अपने गुरु के लिए करता हूँ उठते के साथ। महाराज जैसे ही 12 बजे रात्रि में आए और उन्होंने एक ही बात कही, गुरु भोग करता जा, मुझे भी देखना है मेडिकल साइंस में दम है या तेरे गुरु के दिए मंत्र में दम है। आज 24 साल हो गए, कोई रोग नहीं है, मस्ती से पूरी दुनिया में कथा करते हुए घूम रहा हूं। बोलो महाराज, बोलो कैसा गुरु मंत्र है।